गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पार्ट एक मेरा देश महान बने पढ़ेंगे। इसके कवि हैं उदय शंकर भट्ट। एक ध्येय हो एक श्रेय हो एक समान विधान बने मेरा देश महान बने। एक देश हो एक वेश हो प्राणवान हो सदुद्देश्य हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का एक हिमालय सी उठान हो। पता है आपको, कविता में अपने को पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर हम अर्थ करते हैं। इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ एक मेरा देश महान बने से ली गई है और इसके कवि उदय शंकर भट्ट। प्रसंग में लिखेंगे हम, इस कविता में कवि ने हमारे देश को महान बनाने के लिए अपनी ओर से अग्रसर किया। पहला अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का एक ही उद्देश्य हो। इसी मंगल कामना से सभी कार्य करें, हर कार्य नियम बनाकर किया जाए। हमारा देश कई भागों में बटा हुआ है, बटा हुआ न होकर एक हो, सजीव हो, शक्तिशाली हो। हमारे देश का उद्देश्य हमेशा यही हो कि हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठे व हमारा जीवन देश को समर्पित हो, तभी हमारा देश महान बनेगा। मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को प्रियों को फूलों की मुस्कान बने मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा। अर्थ में लिखेंगे आप, कवि कहती कि अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि सिंह के समान निडर हों तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए लड़ने व अड़ने वाले। वे खुशी खुशी मौत को गले लगाकर उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले तथा अपने दुश्मन के लिए कठोर बनकर सामना करने वाले। देशवासियों के लिए फूलों का हार बनकर मुस्कुरा सके। अगला है, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन से मन से यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने मेरा देश महान बने। कवि की ऐसी भावना है कि हर देशवासी केवल अपने देश के लिए जिए और अपने देश के लिए मरे तथा देश के लिए तन मन से सदा समर्पित रहे। किसी भी कीमत पर हमारा देश महिमावान बने, जिससे हमारे देश का नाम पूरे संसार में फैले। हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। सही जोड़ी सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रिक्त स्थान रहेंगे आपके, जिसके अंदर मैंने भर दिए हैं। पहला प्रश्न है, देशवासियों को केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? देशवासियों का केवल एक ध्येय होना चाहिए कि भारत देश महान बने। देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देशवासियों को सदैव गुरुता मीन्स होता है बड़प्पन का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार सभी का जीवन एक समान होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें वज्र कठोर बन जाना चाहिए। ये प्रश्नोत्तर आपको फेयर कॉपी में लिखना है। कॉपियाँ सारी चेक होगी, इसलिए काम अधूरा नहीं छोड़ना है। लघु क्वेश्चन का पहला, कवि युगों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? कवि युगों को शेरों के समान बहादुर, अवसर पर अड़ने वाले, हंसते हंसते मुसीबतों को पार करने वाले, ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले, दुश्मन के सामने कठोर तथा प्रिय के सामने फूलों सी मुस्कान बिखेरने वाले बनने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 2, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आशय है? हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का आशय है कि हम भारतीय हंसते हंसते मुसीबतों को पार कर
परिस्थितियों से लड़कर उन्नति की ओर बढ़ जाने वाले हैं, जिससे मेरा देश महान बने। तीसरा प्रश्न है, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? कवि को देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि यदि वह उठे तो देश के लिए, गले तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, तन और मन से सदा यही ध्यान रहे कि हम सदा ऐसे कार्य करें जिससे भारत देश महिमावान बने। अगला प्रश्न है आपका, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? पूरा प्रश्न में से लिखना है। देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने निम्नलिखित सूत्र दिए हैं। पहला है, सभी का एक ही लक्ष्य हो, देश का संविधान एक समान, जिससे सभी का कल्याण। दूसरा है, सभी देशवासियों को अपने बड़प्पन का ज्ञान हो, सभी का देश के प्रति अच्छा उद्देश्य हो, हिमालय के समान ऊपर उठने की भावना हो, उन्नति करने की सभी के मन में, उन्नति करने की लगन सभी के मन में एक समान। ये अर्थ सारे आपको भिजवा दिए जाएंगे, आपको इसमें से उतारना है। वाक्यों में प्रयोग, पर्यायवाची, विपरार्थी, और ये आपका यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नमस्ते।